भाई अब अपडेट आपको देते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट है टिम डेविड को लेकर, जो थोड़ी बहुत आरसीबी को भी टेंशन दे सकती है अभी और ऑस्ट्रेलिया को भी। टिम डेविड अच्छी चीज ये है कि अभी फील्ड पर दिख रहे हैं, थोड़ा सा लंगड़ा रहे हैं, हैमस्ट्रिंग का उनका इशू है। बिग बैश में जो है होबार्ट हरिकेन्स ने गेम जीता है 28 गेंदों पर 42 और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो। देखो उस दिन भी देखो उन्होंने दर्द उतना नहीं दिखाया था आईपीएल में भी, और लग रहा था कि ठीक है बंदा, आज भी दर्द उतना नहीं दिखा रहे। लेकिन होबार्ट हरिकेन्स के लिए भी दिक्कत हो सकती है। आई थिंक होबार्ट हरिकेन्स डिफेंडिंग चैंपियंस है यहाँ पर, उनके लिए भी दिक्कत है, आरसीबी के लिए भी दिक्कत है और ऑस्ट्रेलिया के लिए उससे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप देखोगे तो वर्ल्ड कप आप मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, ये वाला टेस्ट मैच खेल रहा है, उसके बाद न्यूएस्ट टेस्ट खेलेगा, मुझे लग रहा है कि न्यूएस्ट टेस्ट के बाद सीधे अपनी टीम अनाउंस कर देगा। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टिम डेविड उनकी तरफ से यार सबसे इंपॉर्टेंट बैटर है आज, जिस तरीके की फॉर्म में, जिस तरीके की बैटिंग वो कर रहा है, कोलैप्स हो जाए तब भी रन्स करता है और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, फील्ड पर अभी दिख रहा है। लेकिन आज क्या हुआ कि 42 रन उन्होंने करे, रन चेज थी 150 के आसपास वाली, होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स से मैच चल रहा था और टिम डेविड पहले उनको दिक्कत हुई थोड़ी सी, उन्होंने अंपायर से पूछा, वहां पर बात करी, लेकिन उसके बाद उनको क्या हुआ कि भाई फील्ड छोड़ना ही पड़ा। और हैमस्ट्रिंग का इशू जो है उनका रेकरिंग हो गया है दीपक, और हैमस्ट्रिंग की दिक्कत जब भी किसी को हो जाए, चाहे वो बल्लेबाज है गेंदबाज हो, वो तंग करती रहती है। और इसी मुकाबले में अगर और बात करें आईपीएल परफॉर्मर्स की तो फिन एलन ने 43 रन करे, केकेआर की तरफ से वो खेल रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें उनके कूपर कॉनली, बैट से उतना नहीं रहा लेकिन 23 रन देकर 3 आउट करे, कूपर कॉनली की यूटिलिटी। और श्रेयस अय्यर भी बड़े एक्साइटेड है उनको लेकर, खुद वो श्रेयस अय्यर से मिलने को लेकर बहुत एक्साइटेड है, तो एक अच्छा गेम। बट ये दिक्कत लग रही है आपको टिम डेविड अभी एज ऑफ नाउ, सबसे बड़ा कंसर्न तो होबार्ट हरिकेन्स के लिए है, घूम रहे हैं वो ग्राउंड पर नंगे पैर। बट आपका T20 वर्ल्ड कप और ये बिग बैश कैंपेन, कुछ गेम्स तो इनको मिस करने पड़ेंगे यहाँ पर तो पक्का नहीं। अगर भाई टिम और आप देखो ये विजुअल सीधे, आप देखो बड़ी चीज क्या है, मिच मार्श जो कैप्टन है, ये आपको बताता है मामले की सीरियसनेस। मिच मार्श ने सीधे उनसे इंक्वायर किया है कि भाई क्या हुआ है मामला, क्योंकि मिच मार्श ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है। तो टिम डेविड को चेक ऑन किया है सीधे सीधे। आपको बता दें कि स्टार्क रिटायर हो चुके हैं, नेथन एलिस भी उनसे बात कर रहे हैं अभी। आई थिंक होबार्ट हरिकेन्स के जो वहां पर सपोर्ट स्टाफ से कोई है वो भी थे वहां पर। पैट कमिंस को लेकर डाउट है अभी, और अगर टिम डेविड की लग गई ना भाई ये चोट गंभीर, तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस कम हो जाएंगे बहुत। तो वही देख रहा था कि भाई मार्श आए और बात कर रहे हो सीरियस बात की है भाई कि क्या है, और थोड़ा सा चेहरा भी जो मार्श का देखोगे ना सीरियस चिंता में था। और ऑब्वियसली देखो भाई टिम डेविड मतलब आज के टाइम में तो यार फिनिशर की एक इतनी बड़ी डिमांड रहती है, ऊपर से यार ऑस्ट्रेलिया की टीम जो आप देखो कि वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट ही नजर आ रही है ना इंडिया में। अगर आप किसी की बात करोगे इंडिया जीत सकता है तो उतना ऑस्ट्रेलिया के चांसेस है। लास्ट जो वर्ल्ड कप उनका जैसा गया भाई, वहां पर मतलब यार एक टीम अफगानिस्तान से जो टीम हार कर बाहर हुई, फिर उसके अलावा उनका इंडिया से बुरा हाल रहा, तो वर्ल्ड कप पिछला तो बहुत ही खराब गया है। उस हिसाब से यार कंसर्न तो रहेंगे ही। और भाई मार्च की कप्तानी के लिए भी ये लास्ट है ना उनका, मतलब कि ये इसके बाद थोड़ी चांस मिलेगा उनको, तो ये है कंसर्न। बाकी ये है कि आज ऑस्ट्रेलिया की टीम, जैसे कूपर की बात हो रही है, कूपर की आपने बात की पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट है, बात कर रहे हैं भाई, सुन लो एक बार क्या कह रहे हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा इंजरी के ऊपर उन्होंने बात यही बताया कि हैमस्ट्रिंग रिलेटेड है, और उन्होंने बताया कि मतलब ठीक है उनको अपनी टीम पर पूरा भरोसा, तो उनको लगा कि भाई कि अगर मैं बाहर भी जाऊं। और देखो यार ये क्या है ना, ये आपको यही बताता है कि मामला थोड़ा सा गंभीर है। टिम डेविड खुद भाई वो एक आज की डेट में एक मतलब जो हम कह रहे हैं कि प्रूवन परफॉर्मर है, फिनिशर सबसे बड़ा ही है दुनिया की क्रिकेट में जो भी चल रही है। उन्होंने भी क्या सेंस किया होगा भाई, अगर मैं यहाँ पर रहूँ, ठीक है यार बिग बैश का आज एक लीग मैच चल रहा है, मैं यहाँ पर खड़ा रहूँ, दिक्कत दूँ, अपने आप को हैमस्ट्रिंग टाइप के इशू में पुश करूँ, फोर्स करूँ, तो मेरे को आगे रिकवरी में और वक्त लगेगा, इससे बढ़िया मैं ग्राउंड छोड़कर बाहर जाता हूँ। और उन्होंने बोला भी कि भाई जिस तरीके की इक्वेशन थी, मुझे टीम पर भरोसा था कि कर लेंगे। टिम डेविड वहां से चले गए, फिर उसका तो 42 रन उन्होंने करे थे, अच्छी बैटिंग भी करे थे, और होबार्ट थोड़ी फंसी हुई भी थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होने के बाद वो ग्राउंड पर ही थे। ये एक पॉजिटिव होता है कि वो ग्राउंड पर थे, चल रहे थे, नंगे पैर थे, थोड़ा सा है ना अपना देख रहे थे, थोड़ा सा लंगड़ा जरूर रहे थे, जिसे हम कहते हैं कि हैमस्ट्रिंग के इशू में हो जाता है। बट उसके बाद आप क्या देखते हो कि तुरंत मिच मार्श जो कि पर्थ स्कॉचर्स की टीम में, ये आज उनकी हिटें दिखा रहे हैं, छक्के भाई कितने लंबे लंबे मार रहे हैं, बड़ा ग्राउंड है, उतने बड़े छक्के हैं भाई, मतलब ये इनकी बैटिंग तो यार अलग ही चल रही है अभी, खैर जो हम बात कर रहे हैं। बट मिच मार्श ने वहां पर देखो सीधे चेक ऑन किया, 2 छक्के मारे, 3 चौके मारे यहाँ पर, और कूपर कॉनली का अच्छा स्पेल था ऊपर, उसको भी मतलब उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है। और जो बैटिंग हमने फिन एलन की बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई जलवा आरसीबी ब्लड का ही रहेगा, बट आरसीबी ब्लड का ये है कि भाई कि इंजरी
इस टाइम पर सबसे बड़ा कंसर्न जो आपको दिखा मिच मार्श का, आपने बिल्कुल ठीक बताया, वहां पर मिच मार्श है। बिग बैश होबार्ट हरिकेन्स ही बोलेगी यार कि चलो आपके बिना काम चला लेंगे मगर आप बाद में आ जाओ। नहीं मतलब ये तो यार लीग है, और देखो कंट्री के लिहाज से तो मतलब देखा जाए तो उससे बड़ा कुछ है ही नहीं ना भाई। टिम डेविड अगर लीग भी सोचेगी या फिर इनकी टीम भी सोचेगी होबार्ट, तो ये कहेगी यार सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई फिट हो, थोड़े बहुत मैचेस, अगले मैचेस अगर आपको नहीं खेलने पड़े कोई बात नहीं, हम नॉकआउट में जाएंगे एक बार को, फिर देखा जाएगा ना। नॉकआउट में जाने के बाद फिर एक फैसला लिया जाएगा, बिकॉज ये ऑब्वियसली, और जितना ही है इनका तो यार खुद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंडर ही आती है ऐसी लीग ना ये, और इनका ऐसा कोई मालिकाना प्रेशर भी नहीं रहता कि नहीं भाई मुझे मतलब नहीं है, और मतलब मालिकाना प्रेशर भी होता तो वो तो देख लिया जाता है। नॉकआउट में जाएंगे फिर देखेंगे, अगर 1-2-3 मैच इनको रेस्ट भी लेना हुआ कोई बात नहीं। बाकी इनके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए ये है कि अगर आप देखो कि भाई मिडिल ऑर्डर किस हिसाब से तैयार करना है, स्टोइनिस की हम बात कर लेते हैं, वहां पर इनके पास अब ऑब्वियसली टिम डेविड तो है ही है, यार टीम डेविड सबसे मजबूत पक्ष है ना। देखो अगर आप इनका देखो मैक्सवेल एक हो गया, मैक्सवेल को आप काउंट करोगे, उसके अलावा देखो 4 नंबर ग्रीन लग रहे थे, ठीक है, 5 नंबर टिम डेविड, 6 नंबर मैक्सवेल अगर हैं, 7 नंबर हम बात कर रहे थे स्टोइनिस टाइप के या फिर कॉनली टाइप के। तो ये देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से इनकी कॉम्पोजिशन इंपैक्ट होती है, लेकिन थोड़ी सी जो है दिक्कत वाली चीज हो जाती है। और अगर ऑस्ट्रेलिया को ये भी देखना है ना, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपके इंजरी इश्यूज में देखो पैट कमिंस अभी बाहर हैं। पैट कमिंस ने आपका टेस्ट मैच खेला तीसरा वाला, बट उसके बाद उन्होंने क्या बोला, आज ही उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि यार अभी हमारा गोल क्या है, मुझे पता था मैं बैक टू बैक टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकता और अब हम फोकस कर रहे हैं वो T20 वर्ल्ड कप में, कि T20 वर्ल्ड कप में हम आ जाए। देखो मिचेल स्टार्क रिटायर हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की टेंशन सुनो आप, जॉश हेजलवुड इंजर्ड ही है अभी, भाई देखना पड़ेगा ना कि रिकवरी क्या कुछ है, एक पूरी एशेज मिस करिए वो तो इंजरी सीरियस है ना, कुछ वापसी देखनी पड़ेगी। आप अब T20 वर्ल्ड कप क्या है, अभी कुछ दिनों पहले 50 दिनों का काउंटडाउन था, आपके न्यूएस्ट टेस्ट के बाद आपको टीम देनी पड़ेगी, आपके इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स हैं उनमें से हेजलवुड इंजर्ड, पैट कमिंस इंजर्ड, अभी टिम डेविड का करंट स्टेटस इंजर्ड, तो ये आपके लिए बड़ा सेटबैक है। और आपकी बॉलिंग में तो आपको जरूरत थी ना कि जब स्टार्क ने रिटायरमेंट ले लिया है तो यार कम से कम आपको लग रहा था कि स्टार्क एशेज की तरह नहीं है कि घर पर काम निकाल देगा कोई भी स्क्वाड बॉलर ये वो। T20 में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है और स्टार्क की जो एबिलिटी होती है, बिग मैच टेम्परामेंट जो होता है, और हेजलवुड इस टाइम पर हम एक बुमराह और हेजलवुड की बात करते हैं, जब ओवरऑल आप बात करते हो अर्शदीप वहां पर आते हैं, हेजलवुड आते हैं और बुमराह आते हैं, आई डोंट थिंक और कोई बॉलर की आप बात करते हो T20 सेटअप में कि भाई जहां पर आप रेट आज के टाइम में तो मॉडर्न डे T20 में तो यार हेजलवुड जो भी कहो स्टार को कमिंस से ऊपर ही निकल रहे हैं अभी ऑल फॉर्मेट जब आप ऑल फॉर्मेट देखो। और यही मतलब कहानी है कि 4 साल पहले यही हेजलवुड टेस्ट स्पेशलिस्ट बॉलर ही जाने जाते थे, लेकिन फिर एक खिलाते नहीं थे यार इनको IPL आए चेन्नई के लिए जब ये खेले पहले सीजन, उस सीजन मेरे को याद है सिर्फ 2 करोड़ बेस प्राइस में आ गए। 2 करोड़ बेस प्राइस में ना बाय द वे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन छोड़ भी देते हैं कि यार कौन जाएगा 1-1.5-2 महीने के लिए वहां बिताएगा इतनी दूर, इससे बढ़िया रहते हैं कोई बात नहीं। लेकिन भाई उस बंदे ने वहां से एक मतलब इंप्रेसिव ग्रोथ जो कहें, और आज हेजलवुड है मतलब बड़े बड़े प्लेयर देखते हैं। आई थी मैं अभी कुछ दिन पहले किसी का देख रहा था पॉडकास्ट, तो जब बात हो रही थी कि शायद भूवी कहीं बैठे हुए थे तो उनसे पूछा जा रहा था कि आप अपने बॉलर रैंक करिए, तो उन्होंने दूसरे नंबर पर हेजलवुड को रखा था। तो ये खैर यार ये है थोड़ा सा इंजरीज की टेंशन हो गई और टिम डेविड फ्रेश इंजरी ऐड हो गई, देखना पड़ेगा बिग बैश में कब लौटते हैं। लेकिन एक बड़ा झटका है अगर उनको इंजरी है और ऑस्ट्रेलिया फिर अगर ये ना हो कि रेस अगेंस्ट द टाइम जो हम कहते हैं कि आप फिट होने के लिए, और हैमस्ट्रिंग टाइप का इशू कभी कभी वक्त ज्यादा लेता है और दिक्कत देता है, रेकरिंग इशू है। आपको आईपीएल याद होगा, आईपीएल में भी हैमस्ट्रिंग इशू हुआ था, यहाँ पर फिर हो गया है। कमिंस पर डाउट है, हेजलवुड पर डाउट है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। और आरसीबी तक तो हो जाएंगे फिट, वहां की टेंशन नहीं है, बट ज्यादा टेंशन इस टाइम पर T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की है। बिग बैश में भी होबार्ट नहीं होगा और इसका एक एग्जांपल क्या था, जिस तरीके से चिंता में मिच मार्श उनके पास गए। तो फिलहाल ये अपडेट्स थी, अभी के लिए जो आपसे हम इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।